चुरा चुरा के लाते हो। आप भी तो रात जाते हो। तो नहीं, कभी तुम्हारे में क्यों लगा होता है? एक और में लगा था। एक बार पूमा वाले निकालने गए। हम लोग रेडी हो चुके हैं और शाल्पी तब से रेडी हो रही है। आप लोग बताइए हम लोग के आउटफिट कैसे लग रहे हैं, और हम लोग नीचे जाके आपसे मिलते हैं। सारे लोग, अम्मा बहुत अच्छी लग रही है। कौन पीछे बैठेगा? पता नहीं, शाल्पी बताएंगे। अम्मा अम्मा को तो नहीं होती उल्टी। बाहर चली गई तो क्या करे बता। ये बता, चले गए सनी कहाँ? मुझे छोड़ गए, कोई नहीं दिख रहा, कार भी खाली है। सब मुझे कार में छोड़ के चले गए। और सुनो, ये लोग चले गए, ठीक है, उनको सनी में छोड़ के। मिलना मिलाना हो रहा है। पूरा व्लॉग आप बना रही है, व्लॉग हाँ अपलोड होगा पता नहीं। तू भी शुरू हो गई। बहुत टाइम है तो हम लोग थोड़ी देर के लिए नीचे जा रहे हैं। इस वक्त हम थे जियो मॉल के फूड कोर्ट में। मैंने ओपन शॉर्मा लिया था। किसने मेहनत की? सबने मैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। ये तो बड़े बड़े ब्रांड्स में मिलता है। नहीं बॉयकट करा लोगी सारा। बॉयकट में क्या? चालू ये वाला कर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। शुएब किन कामों में मसरूफ़ है, दीपिका की क्या मसरूफियात हैं, दीपिका का व्लॉग क्यों जल्दी नहीं आ रहा, क्यों इतना डिले होता है, दीपिका का व्लॉग 15-20 दिन में एक व्लॉग आने की वजह क्या है, रूहान की क्या अपडेट है, रूहान दिन ब दिन क्या ग्रोथ कर रहा है, रूहान को खाने में क्या पसंद है, और रूहान का फेवरेट प्लेइंग क्या चीज़ है, प्लेइंग टाइम क्या है, टॉय क्या है, और वह किस पर्सनैलिटी के साथ ज़्यादा खुश होता है। ये सब आपको मिलेगा आपके इस चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे। और कोशिश करनी चाहिए जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे ही दूसरों को तकलीफ़ होती है, तो हमें अपने दिल के साथ साथ दूसरों के दिलों का भी ख्याल करना चाहिए और पॉजिटिव बात करनी चाहिए। बिला वजह की तनकीद से दूसरों को तकलीफ़ होती है, दूसरों को दुख होता है। ठीक है, कहीं तनकीद करने की ज़रूरत पड़ती है, तनकीद की जाती है, लेकिन ये नहीं कि हर वक्त आप नेगेटिविटी ही फैलाते रहें, बैड कमेंट करें, नेगेटिव बातें करें, दूसरों को तकलीफ़ दें, दूसरों का दिल दुखाएं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पॉजिटिव बात करें। तो आज हम बात करेंगे शुएब के व्लॉग के बारे में, जिसमें आपने देखा कि अम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है। अम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। अम्मी बर्थडे से एक दिन पहले आई हैं हॉस्पिटल से, उनकी सर्जरी हुई, माइनर सी सर्जरी हुई, उनके अंदर सफाई की गई, अंदर से उनकी सफाई की गई और अभी अम्मी बेहतर हैं। लेकिन डॉक्टर ने उनको रेस्ट का कहा है कि आप थोड़ी रेस्ट करें, लेटें, ज़्यादा बैठे नहीं, ज़्यादा चले नहीं। तो अम्मी एहतियात भी कर रही है, लेकिन क्योंकि एक दिन बाद अम्मी का बर्थडे था तो अम्मी का फिर थोड़ा सा चलना फिरना भी बनता है। तो शुएब के घर पर, दीपिका और शुएब के घर पर हुआ अम्मी का बर्थडे ब्रिंगिंग। सब वहाँ पर पहुँचे, केक कटा, सेलिब्रेशन हुई, डेकोरेशन हुई। रूहान की वजह से डेकोरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर रूहान सो गया, तो बड़े अच्छे से अम्मी की बर्थडे की डेकोरेशन हुई, केक मंगवाया गया, सब ने मिलकर केक काटा, सब ने केक खाया और फिर बिरयानी। लास्ट टाइम हमने बताया था कि ये बिरयानी शायद बेटी खाला लोगों ने सब ने मिलकर बनाई है, लेकिन इसमें हम गलत थे। तो वो बिरयानी बनाई थी सबा के जो रेस्टोरेंट में शेफ़ हैं, जो रखे जाएंगे, जो खाना पकाएंगे, उन्होंने बनाई थी टेस्ट के लिए कि चेक करके बताएं, खा के बताएं कि ये कैसी बनाते हैं, इनके हाथ का टेस्ट कैसा है। सबको बिरयानी बहुत पसंद आई, सबको उनके हाथ का टेस्ट बहुत पसंद आया कि नहीं बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़े की बनी है, बिल्कुल होटलों वाली ही लग रही है। फिर उसके बाद सब ने केक काटा, थोड़ा थोड़ा केक खाया, क्योंकि सबा भी डाइट पर है, रिज़ा भी डाइट पर है और दीपिका भी कर रही है, शुएब भी कर रहे हैं, अम्मी भी कर रही हैं, सब लोग कर रहे हैं डाइट, जिसकी वजह से मीठा नहीं खा सकते। फिर शुएब ने ऑर्डर किया था शुगर फ्री जो है केक, वो सब ने खाया, थोड़ा थोड़ा करके खा लिया कि अच्छा पता चल रहा है कि खुशी की बात है, कोई त्यौहार है, कुछ मना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मीठा खाने से अलग फीलिंग्स होती हैं, अलग टेस्ट आता है और पता चलता है कि यार हम बर्थडे मना रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात कि शुएब और दीपिका ने अम्मी को क्या गिफ्ट दिया। शुएब और दीपिका ने अम्मी को अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया था, वो उन्होंने ख़रीदना था क्योंकि अम्मी बीमार हो गई तो ख़रीद नहीं सके।
पापा ने अम्मी को गिफ्ट दिए। पापा ने अम्मी को सूट दिया जो कि अम्मी ने डिनर वाले दिन पहना था। फिर पापा ने अम्मी को नोज़ पिन दी जिसको लॉन्ग कहते हैं, वो दिया, वो मंगवा कर दी। फिर उसके बाद बहुत ही प्यारा सा मग दिया जिसमें वो पानी पी सकती है, चाय पी सकती है, क्योंकि अम्मी को पानी पीने के लिए बड़ा मग चाहिए होता है हमेशा। तो इसलिए पापा ने अम्मी को दिया वाइट कलर का मग जो बहुत ही प्यारा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हुआ और फिर अम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद नाजा खाला लोग आ गए, सारा आ गए। उन्होंने पूरी फैमिली को सरप्राइज़ दिया। सबा सनी को पता था कि ये आ रहे हैं, उसके अलावा किसी को नहीं पता था कि ये आ रहे हैं। शुएब और दीपिका को भी सरप्राइज़ दिया। रोहान ज़रा हैरान हो रहा था इनको देख के, ये कौन है, क्योंकि नए चेहरे हैं। अभी जब से रोहान चीज़ों को समझ रहा है उसके लिए ये नए चेहरे हैं। तो रोहान फिर नाजा खाला के पास गया तो खेल रहा था, शुएब उसको हंसा रहा था, खेल रहा था, अच्छा मूड उसका बना रहा था। फिर उसके बाद सब ने तैयारी की और सब तैयारी करके निकले अम्मी का बर्थडे डिनर करने। जैसे कि आपको पता है कोई भी त्यौहार हो या किसी का बर्थडे हो या कोई सेलिब्रेशन हो तो पूरी फैमिली जाती है इकट्ठे एक साथ बाहर डिनर करने। अभी हम बात करेंगे सबा के व्लॉग के बारे में जो रिसेंटली उसने 1 घंटे पहले अपलोड किया है। सबा के व्लॉग में जैसे कि आपको पता है जो हमने अभी बात की कि अम्मी की बर्थडे का डिनर करने सब लोग निकले होटल के लिए। सब लोग तैयार हुए, सब ने मैचिंग कपड़े पहने थे। अम्मी ने वो ड्रेस पहना था जो पापा ने अम्मी को स्पेशली बर्थडे पर दिया था। तो सब ने कहा कि ये पहनो जो आपको मिला है, तो अम्मी ने वही पहना। फिर सब लोग ऊपर चले गए। तो सबा ने तीनों लड़कियों को कहा कि आप लोग तैयार हो गई हैं तो अभी आप लोग व्लॉग बनाएं और कहें कि हम तीनों तैयार हो चुकी हैं। तीनों रिज़ा, महर और सारा ने वीडियो बनाई और कहा कि हम लोग तैयार हो चुके हैं, लेकिन सबा जो है शालू आपी वो अभी तक तैयार नहीं हुई। और आप लोगों ने बताना है कि हमारे आउटफिट कैसे लग रहे हैं और हम कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना है। फिर उसके बाद सबा तैयार हुई। सबा तैयार होने के बाद ये सब लोग निकल गए डिनर करने के लिए। अम्मी बड़े आहिस्ता आहिस्ता आराम से चल रही हैं। अम्मी को रेस्ट करनी चाहिए, लेकिन चलो बर्थडे भी साल में एक बार आता है तो उसको भी सेलिब्रेट करना बनता है, लेकिन थोड़ी एहतियात भी करनी चाहिए। जब रेहान तैयार हो रहा था तो रेहान के कपड़ों से मैग्नेट निकला। जब आप रेडीमेड कपड़े ख़रीदने जाते हैं, किसी ब्रांड के कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर उनके मैग्नेट लगे होते हैं जिसको उतार कर वो कपड़े देते हैं। लेकिन सबा ने कहा कि तुम्हारे 2 कपड़ों के साथ ये निकला है तो क्या तुम कपड़े चुरा कर लाते हो? ऐसे वो तो जब कोई ख़रीद कर लाता है तो उसको वो निकाल कर देती है, तुम्हारे कपड़ों के साथ कैसे आ गया? तो रेहान ने कहा कि पता नहीं ये कैसे आ गया, लेकिन ये आ गया। तो सबा ने कहा कि इसका मतलब है तुम चुरा कर लाते हो, तुम ख़रीद कर नहीं लाते, तुम ये कपड़े चुरा कर लाते हो। फिर उसके बाद सब लोग नीचे आए, गाड़ी में बैठने की बात हुई तो फिर सीट किसने कौन सी लेनी है उस पर बहस छिड़ गई। फिर सबा और सनी बिल्कुल लास्ट वाली सीट पे पीछे चले गए। अम्मा, महर, बेटी खाला और नाजा खाला को बिठा दिया आगे। उसके बाद जैसे ही थोड़ा आधा सफ़र तय हुआ तो महर और बेटी खाला की तबीयत जो है वो ख़राब होनी शुरू हो गई। इनको गाड़ी में बैठते ही उल्टी वाली फीलिंग्स आती है, इनका दिल ख़राब होता है, ये ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती बंद गाड़ी में। तो सबा ने कहा कि आप लोग शीशे खोल लो, तो उन्होंने कहा नहीं हम ऑटो से जाएंगे, अभी हम गाड़ी में नहीं बैठ सकते। अम्मा ने कहा बेटी जा रही है मैं भी जाऊंगी, महर जा रही है तो मैं भी जाऊंगी। सबा ने कहा कि ऑटो में इतनी जगह नहीं होगी, ये समीर भाई के साथ जाएंगी तो एक ऑटो में 3 बंदे बैठ सकते हैं, तो आप कैसे बैठेंगे, आप गाड़ी में ही बैठे। पर बहुत ज़िद करने के बाद, बहुत मनाने के बाद अम्मा गाड़ी में ही बैठी रही और बेटी खाला महर जो है समीर भाई के साथ आई ऑटो पर ताकि उनकी तबीयत ठीक रहे। होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद सबा के साथ क्या हुआ कि सब गाड़ी से निकल गए, लेकिन सबा को गाड़ी में ही छोड़कर चले गए। शायद सनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि सबा उतरी है कि नहीं। सब लोग होटल में चले गए, अंदर चले गए और गाड़ी जो है उसको पार्क कर दिया। तो सबा देख रही थी कि सब लोग चले गए, मुझे निकाला ही नहीं और मैं गाड़ी में हूँ। जब उसने देखा तो पूरी गाड़ी खाली थी, कोई भी गाड़ी में नहीं था। फिर सबा ने सनी को फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो, मैं गाड़ी में और मुझे किसी ने निकाला ही नहीं। सबा ने चूँकि पहना था सनी की पसंद का आउटफिट जिससे वो उतर नहीं सकती थी और उसके नीचे उसने पहनी थी हाई हील, जिसकी वजह से उसके लिए पीछे से निकलना काफ़ी मुश्किल था। कोई आगे सीट करता तो ही वो निकल सकती, वो फलांग कर नहीं निकल सकती थी क्योंकि लॉन्ग फ्रॉक थी। तो इसलिए सबा ने फिर सनी को किया तो सनी ने कहा मैंने समझा तुम चली गई हो तो मैं ढूंढ रहा था कि तुम कहाँ पर हो, अगर तुम मुझे फ़ोन ना करती तो मुझे तो पता नहीं चल रहा था कि तुम गाड़ी में हो। तो सबा काफ़ी नाराज़ हुई, सबको बताया, बेटी खाला को बताया, नाजा खाला को बताया, दीपिका को बताया, अम्मी को बताया कि सनी ये सब लोग मुझे गाड़ी में छोड़कर आ गए। नाजा खाला हैरान थी कि मैं समझी कि तुम निकल आई हो, तो उसने कहा नहीं मैं गाड़ी में थी। सबा ने दीपिका को कहा कि बाकी सबका तो बनता है कि अगर वो भूल गए हैं छोड़ आए हैं, लेकिन सनी मुझे छोड़ आया, सनी मुझे कैसे भूल गया, मैं सनी से बात नहीं करूँगी, मैं सनी से नाराज़ हूँ, सनी मुझे गाड़ी में छोड़ आया, पूरी दुनिया चलेगी, सब लोग चले गए और मैं गाड़ी में अकेली बैठी थी।
ये क्या किया इन्होंने मेरे साथ, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरी किसी के सामने कोई वैल्यू नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जिसका दिल करता है वो छोड़ देता है। अभी मैं गाड़ी में हूँ, किसी ने यही नहीं सोचा कि वो कहाँ है। अगर मैं फ़ोन ना करती तो मैं तो गाड़ी में बैठी रहती। फिर उसके बाद सबने डिनर किया और वहाँ पर सबने जो एक चीज़ की वो सबा ने कहा कि यहाँ पर कुत्ता पराठा मिल रहा है। तो सब बच्चे थे तो वो हैरान हो रहे थे कि ये क्या चीज़ है। तो अभी हमें भी नहीं पता वो क्या चीज़ थी, लेकिन सबा वीडियो में बता रही थी कि ये पता नहीं अब वो क्या हो सकता है, मुश्किल है कि कुत्ता पराठा हो, कौन वहाँ पर ऐसी चीज़ खाएगा। फिर उसके बाद सबने डिनर किया। डिनर करने के बाद आपस में बैठे पापा और अम्मी जो है वो एक दूसरे को टाइम दे रहे थे। एक वीडियो है, उसका क्लिप है, वो हमने आपके साथ शेयर किया, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं किया होगा। अम्मी पापा एक दूसरे को टाइम दे रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तो एक क्लिप, प्यारा सा क्लिप बना। फिर नाजा खाला और खालू आपस में फ़ोटो बना रहे थे। तो सबा ने कहा कि बेटी खाला अब अपने शोहर को मिस कर रही हैं, कि वो भी होते तो मैं भी उनके साथ बैठकर यहाँ पर बातें करती। तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, सबने मिलकर डिनर किया, सबने बहुत इंजॉय किया। फिर उसके बाद घर वापसी हो गई। सबा वापस घर आई तो पूरे रूम में बेड पर कपड़े ही कपड़े थे। सबा ने कहा जब भी मैं जाऊँ, और ये सबा का होता है, जब भी वो कहीं जाती तो उसका डिसाइड नहीं होता कि उसने कौन से कपड़े पहनने, क्या करना है। एक निकालती है, दूसरा निकालती है, तीसरा निकालती है, और पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े, जूते ही जूते, और हर चीज़ बिखरी हुई होती है। फिर वापसी पर आकर वो उसको सेट करती है। तो वापस आई थी जैसे ही सबा डिनर करके, तो पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े थे, चीज़ें बिखरी हुई थी। फिर उसके बाद उसने उसको सेट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो नेक्स्ट मॉर्निंग के बाद सबा लोगों ने की एक्सरसाइज। अब सारा और महर वहाँ पर थी, उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। तो सबा ने कहा कि इनका अच्छा है, स्मार्ट लोगों का अच्छा है, ना कोई रोक टोक, ना खाने की रोक टोक, ना कोई एक्सरसाइज, ना वज़न कम करने की टेंशन। ये ठीक है, मीठा भी खाओ, नमकीन भी खाओ, तला हुआ भी खाओ, ये भी खा लो, वो भी खा लो। हम जैसे लोग मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, डाइट करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, वज़न कम करना है, इस टेंशन से ही नहीं निकलते। सारा और महर जो हैं ये बिल्कुल ठीक है, इनको ना वज़न कम करने की टेंशन है, ना ये टेंशन है कि मीठा नहीं खाना। केक भी खा लेती है, मीठा भी खा लेती है, जो मिले खा लेती हैं। इनका वज़न ठीक है, कम नहीं है। स्मार्ट बंदे को होना चाहिए ताकि हर टेंशन से फ्री हो। फिर उसके बाद सबा, सनी, दीपिका और शुएब, ये चारों निकले मॉल। शुएब ने कहा कि हम दोनों जा रहे हैं मॉल अम्मी के लिए गिफ्ट लेने, कुछ चीज़ें लेने, क्योंकि अम्मी को गिफ्ट नहीं दे सके। तो चलो तुम लोग भी हमारे साथ चलो, तो आज बिल कर जाते हैं और मॉल घूमते हैं। रूहान भी साथ गया। सबा, सनी, दीपिका, शुएब और रूहान निकले मॉल घूमने। काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी मज़ा किया। तो सबा ने दीपिका को कहा कि क्या आप अपना व्लॉग शूट कर रही हैं? तो दीपिका ने कहा हाँ मैं बना रही हूँ। तो सबा ने कहा कि क्या ये अपलोड होगा? तो दीपिका ने कहा हाँ। तो फिर उसके बाद दीपिका को फील हुआ कि नहीं, इसने मुझे ताना मार दिया। तो दीपिका ने कहा कि ये देखो, ये भी मुझे कह रही है कि क्या ये अपलोड होगा। उसके बाद शुएब को बताया कि मैंने भाभी को कहा कि आप व्लॉग बना रही हैं। तो भाभी ने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि क्या ये व्लॉग अपलोड होगा? तो शुएब भी हंसना शुरू हो गए। काफ़ी फैंस सबा को मिले, दीपिका को मिले, काफ़ी फ़ोटोशूट हुआ। फिर वहाँ पर इन्होंने लंच किया, खाना खाया। रूहान थोड़े क्रैंकी मूड में था, थोड़ा परेशान हो गया, तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो दीपिका ने कहा कि व्लॉग बनाना रूहान के साथ इतना इजी नहीं है, छोटे बच्चे के साथ इतना इजी नहीं है, अगर आप बाहर निकले तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। फिर सबा ने कहा कि माँ बनना इतना आसान नहीं है, माँ बनने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, व्लॉग नहीं आप बना सकते। भाभी पूरी कोशिश करती हैं कि हम व्लॉग बना लें, लेकिन रूहान की जब तबीयत ठीक हो तो बन जाता है, जब तबीयत ख़राब हो तो नहीं बनता। आज रूहान आया है, काफ़ी क्रैंकी मूड में था, अभी वो सोया है तो कुछ हम लोगों को भी सुकून है कि रूहान सो गया, वरना ये क्रैंकी मूड में था, ये इंजॉय नहीं कर रहा था, आज ये परेशान हो रहा था। फिर सनी ने सबा को कहा कि देखा, बच्चों के साथ हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती जितनी तुम समझ रही हो। आज तुम भाभी के साथ आई तो तुम्हें पता चला कि बच्चों के साथ बाहर निकलना और छोटे बच्चों के साथ फिर व्लॉग बनाना कैसा है, कितना मुश्किल है, कैसे होगा, ये देखा है भाभी कैसे मैनेज करी। तो सबा ने कहा बिल्कुल आज मैंने देखा है कि ये आसान नहीं है, माँ बनना आसान नहीं है, उसके बाद ज़िम्मेदारी जो है वो भी बहुत आपके ऊपर होती है, वो भी बहुत मुश्किल काम है। फिर जब सबा बाहर आई शुएब और दीपिका के साथ, मुमकिन है ये सब ने मिलकर प्लान बनाया हो कि आप इन्हें लेकर जाएं ताकि हम इनके लिए 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर का सरप्राइज़ है वो तैयार कर सकें। बच्चे सारे घर पे थे, रेहान घर में था, महर थी, सारा थी, रिज़ा थी, सब घर में थे। सब मिलकर ऊपर गए सबा के घर, वहाँ पर डेकोरेशन की, गुब्बारे फुलाए और लाइटिंग के साथ अच्छा सा घर को डेकोर किया। फिर रिज़ा और सब ने मिलकर बनाया शुगर फ्री केक, डाइट वाला केक, ताकि सबा खा सके, इसको काटें और खा भी सके।
तो जब सबा घर पर आई तो वो सरप्राइज़ दे के काफ़ी हैरान थी। सारे बच्चों ने मिलकर बहुत अच्छा सरप्राइज़ तैयार किया, बहुत अच्छी डेकोरेशन की, बहुत अच्छा सजाया और केक स्पेशली सबा को बहुत पसंद आया। सबा ने कहा कि बाहर से हम इतना महंगा ये केक मंगवाते हैं और घर पर रिज़ा ने बहुत अच्छा केक बनाया है। फिर केक काटा सब ने मिलकर और उसके बाद सेलिब्रेशन की और सब बहुत खुश थे कि 3.5 मिलियन हो गए। और सबा सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे हैप्पी थी वो ये थी कि रिज़ा ने शुगर फ्री डाइट वाला केक बनाया है जिसको मैं खा सकती हूँ और आज मुझे फ़ील होगा कि कोई सेलिब्रेशन हुई है, केक कटा है और मैंने इसको खाया है। 0.5 मिलियन पर तो केक कट गया। फिर सबा ने कहा कि जब हमारे 4 मिलियन होंगे तो रेहान टिंड करवाएगा। सनी ने कहा मैं भी अपनी टिंड करवा दूंगा अगर 4 मिलियन हुए। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि तुम लोग क्या करोगी, बाल कटवा दोगे, तुम भी टिंड करवा लोगे। तो लड़कियां थोड़ी सी हैरान थी और कंफ्यूज थी। उन्होंने कहा कि जब तो आपके 4 मिलियन होंगे तो हम अपना बॉय कट करवा लेंगे, बॉय हेयर कट करवा लेंगे, छोटे बाल करवा लेंगे, लेकिन टिंड नहीं करवाएंगे। रेहान ने कहा कि मैं टिंड करवा दूंगा, 5 मिलियन हुए तो मैं टिंड करवा दूंगा। तो जो सनी है उसने कहा जी मैं आधी मूंछ कटवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बस 5 मिलियन होने चाहिए, 4 मिलियन होने चाहिए ताकि हम आपको ये सरप्राइज़ दें और अपनी बात पूरी करें। फिर सब मुकर गए। सबा ने कहा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ये क्या। सारा ने कहा कि नहीं, हमने कहा है हम बॉय हेयर कट करवाएंगे। और रेहान ने कहा कि मैं भी कह रहा हूँ करवाऊँगा, 5 मिलियन पे करवाऊँगा, 4 पे नहीं। 4 आपके सुबह हो जाएं तो फिर मुझे पूरे बाल कटवाने पड़ेंगे। 5 मिलियन पे करवाऊँगा ताकि थोड़े आहिस्ता आहिस्ता करके हों, ये नहीं कि एकदम हो जाए फिर मुझे एकदम अपने बालों की कुर्बानी देनी पड़े। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।